आज इस 5 दिवसीय कथा का प्रारंभिक ये पुष्प है। प्रथम सभा में एक बात ये समझें कि राम कथा क्यों सुननी चाहिए, क्यों आवश्यक है। क्या कथा के अलावा और कोई दूसरा कार्य हवन करा दिया जाए या तीर्थ में दान कर दिया जाए तो उससे काम नहीं बन सकता क्या? और कोई तपस्या कर दी जाए, कथा ही क्यों आवश्यक है? कथा की महिमा क्या है, कथा का महात्म्य क्या है, इसके बारे में आज पहले प्रथम बेला में समझे। कथा क्यों आवश्यक है, कथा का महात्म्य क्या है। बहुत अच्छी बात एक आती है रामचरितमानस में कि माघ मेला जो भी चल रहा है, गोस्वामी जी लिखते हैं, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो 1 महीने के लिए माघ मेला प्रारंभ होता है। इस समय चल रहा है। वहां मकर राशि में जब 1 महीने सूर्य रहते हैं तो सब बड़े बड़े पृथ्वी भूमंडल से दूर दूर के क्षेत्रों से सभी सनातन धर्मी साधक, तपस्वी, ज्ञानी, विद्वान वो सब आकर के कल्पवास करते हैं। ब्रह्म ज्ञान की वार्ता होती है, यज्ञ आदि होते हैं, भक्ति भावना की चर्चा होती है, त्रिवेणी में स्नान करते हैं। एक बार माघ मेला लगा हुआ था और संपूर्ण पृथ्वी से, जगत से, संसार से सभी सनातन धर्मी साधक आए हुए थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी, विशिष्ट सदाचारी शास्त्रज्ञ आए हुए थे। 1 महीने का जब माघ मेला संपन्न हो गया तो सब ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम को वापस लौटने लगे। जब वापस लौटने लगे, माघ मेला संपन्न हो गया, मकर राशि के पूरे सूर्य 1 महीने तक कल्पवास में स्नान किया, वापस लौटने लगे। वहां परम विद्वान याज्ञवल्क्य जी भी आए हुए थे। सब ऋषि मुनि चले गए। अच्छा, तीर्थराज प्रयाग में महर्षि भरद्वाज जी का निवास है, वहां आस्थान है, आश्रम है, रहते हैं, हमेशा रहते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। महर्षि भरद्वाज जी प्रयाग में रहते हैं। भरद्वाज जी के जीवन में विशेषता क्या है? बोले राम जी के चरणों में प्रेम बहुत है। अच्छा, राम जी के चरणों में अगर प्रेम बहुत हो तो उसका फल क्या मिलेगा? उसका फल यह मिलना चाहिए कि राम जी मिल जाना चाहिए, क्योंकि मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। जब तक राम जी के चरणों में प्रेम नहीं होता तब तक राम जी नहीं मिलते। इनका राम जी के चरणों में प्रेम बहुत है। जिन्हि राम पद अति अनुरागा, राम जी मिल जाना चाहिए। राम जी मिल गए। अच्छा, एक बात मैं कहूं आपसे, राम जी का मिलना महत्वपूर्ण है कि राम जी का जानना? एकाग्रता से समझिएगा, कथा का बहुत तात्विक सारगर्भित भाव निकल रहा है। जैसे आप कथा सुन रहे हैं और कथा होने के बाद, पूरी होने के बाद आप यहाँ से निकल कर जाने लगे और जैसे गेट से बाहर गए वैसे आपको राम जी मिल गए और 10-15 मिनट आपसे खड़े खड़े राम जी बातचीत भी करते रहे। राम जी मिल तो गए, लेकिन आप ये नहीं जान पाए कि यही राम जी हैं जिनके नाम का जप शंकर जी भी करते हैं। पूरा त्रिलोकी इन्हीं के लिए है। आप जान नहीं पाए, राम जी मिल गए लेकिन जान नहीं पाए, तो आपको कोई लाभ हुआ? फिर से एक उदाहरण दूं मैं, ध्यान से समझना।
आज आपके हाथ में कांच का चमकता हुआ टुकड़ा आ गया, कहीं से मिल गया, आपने देखा बहुत अच्छा चमक रहा है, और आपका छोटा सा 3 साल का नाती आया, उसने कहा बाबा मुझे गोली खेलने के लिए दे दो। आपने वो कांच का टुकड़ा दे दिया और जा करके नाली में फेंक के चला आया 10 मिनट गोली खेलते हुए। आपके हाथ में वो कांच का टुकड़ा आ गया, लेकिन आप ये नहीं जान पाए कि ये 5 करोड़ के मूल्य का हीरा है, और आपने बच्चे को गोली खेलने के लिए दे दी। अच्छा, तो हीरा मिल जाना महत्वपूर्ण है रहा कि हीरे का जानना महत्वपूर्ण रहा? आपके हाथ में हीरा रखा तो रहा 5 करोड़ की कीमत का, लेकिन आप उसको जान नहीं पाए कि ये 5 करोड़ का हीरा है, इसलिए आपने छोटे से अनजान बच्चे को दे दिया गोली खेलने के लिए, नाली में फेंक के चलाए। अगर आप ये जान गए होते कि ये 5 करोड़ के मूल्य का हीरा है, तो बच्चे को आप गोली खेलने के लिए कभी न देते, चाहे जितना रोए हो। मेरे कहने का मतलब केवल यह है, हीरा मिल जाना महत्वपूर्ण है कि हीरे को जानना महत्वपूर्ण है? बात समझे आप? राम जी का मिल जाना महत्वपूर्ण है कि राम जी को जान लेना, पहचान लेना महत्वपूर्ण? आइए मैं इसकी चर्चा करता हूं थोड़ा सा। महर्षि भरद्वाज जी को राम जी मिल गए। मैं थोड़ा सा भरद्वाज जी का परिचय के रूप में एक दूसरे प्रसंग की बात 10 मिनट के लिए रखूं, 5 मिनट के लिए, फिर मैं इसी प्रसंग पर लौट कर आऊंगा। राम जी को जब वनवास हुआ तो उनके साथ में माता जानकी एवं अनुज लक्ष्मण भी वन में चले। उस वन यात्रा में बीच में त्रिवेणी मैया के पावन तट पर पहुंचे, तीर्थराज प्रयाग में रात्रि विश्राम किया। प्रातः काल त्रिवेणी में स्नान करने के बाद महर्षि भरद्वाज जी के सामने राम जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भरद्वाज जी ऐसे बैठे हैं जैसे मैं बैठा हूं, राम जी बेचारे सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। और राम जी ने एक प्रश्न किया भरद्वाज जी से, राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहिए हम के ही मग जाही। राम जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे भगवान ये बताइए हम किस मार्ग से जाएं? जो मार्ग पूछता है वो शिष्य होता है, और जो मार्ग बताता है, मार्गदर्शन कराता है, वो गुरु होता है। इसका मतलब राम जी ने महर्षि भरद्वाज जी को भी अपना गुरु मान लिया, तभी मार्ग पूछा। एक बात मैं कहूं आपसे, जैसे राम जी मार्ग पूछ रहे हैं तो भरद्वाज जी को मार्ग बता देना चाहिए, लेकिन भरद्वाज जी ने मार्ग बताया नहीं। आप मानस को पढ़ें ध्यान से। जैसे राम जी ने मार्ग पूछा, राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहिए हम के ही मग जाई। तो भरद्वाज जी ने मार्ग नहीं बताया, क्या किया? पीछे की ओर मुंह करके अपने आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों शिष्यों को आवाज दिया, अरे विद्यार्थी, अरे चेला, अरे शिष्यों, तुम में से ऐसा कोई है जो राम को रास्ता बता सकता हो? साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। महर्षि भरद्वाज जी ने अपने आश्रम में विद्यार्थियों को आवाज दिया, अरे भाई विद्यार्थियों, शिष्यों, स्पष्ट लिखा है साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, शिष्यों को बुलाया। ये बताओ तुम में से ऐसा कोई सक्षम समर्थ है जो राम को रास्ता बता सकता हो? ये सुनकर के 50 चेला आ गए, 50 विद्यार्थी आ गए और सब छाती ठोकने लगे। सकल कहाई मग दीख हमारा, सबन राम पर प्रेम अपारा।
सभी कहने लगे रास्ता हम जानते हैं, रास्ता हम जानते हैं, हम जानते हैं। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति रास्ता पूछे और वहां 4-6 लोग रास्ता बताने वाले आ जाएं, तो एक व्यक्ति कहेगा नहीं इधर वाली रोड खराब है, उधर से घूम के जाइए, भले ही 3 किलोमीटर का चक्कर पड़ जाए। अभी हम आ रहे थे वहां से, तो बात यही हुई, 2 रास्ते हैं, एक रास्ता थोड़ा गड़बड़ है, तो दूसरे रास्ते से आए, बोले ये रास्ता अच्छा है, गड्ढे नहीं है। अच्छा, तो कोई कहेगा कि यहाँ से तो बड़ा लंबा चक्कर पड़ेगा, आपको शॉर्टकट बताऊं, यहाँ से चले जाओ। फिर चौथा कहेगा नहीं नहीं, यहाँ से तो बहुत कांटे हैं, पुल टूटा है और यहाँ से गाड़ी नहीं निकल पाएगी। फिर कोई कहेगा नहीं नहीं, वहां से तो चोर बदमाश लगते हैं, आप इधर से घूम के जाओ। माने 5-7 लोग अगर रास्ता बताएंगे तो सब अलग अलग बताएंगे। और यहाँ तो भरद्वाज जी के यहाँ आश्रम में 50 शिष्य आ गए और 50 शिष्य दावा करते हैं कि सकल कहीं मग दीख हमारा, सब राम पर प्रेम अपारा। थोड़ी सी आध्यात्मिक सैद्धांतिक बात समझे। 50 शिष्य को 7 लाख मनुष्य से बुलाए, सुनि मन मुदित 50 तक आए। ये 50 को 4 वेद, 18 पुराण, 18 स्मृति और 10 उपनिषद। जरा दोहराने में गिनती गिनते जाए। 4 वेद और 18 पुराण कितने हुए? 4 वेद और 18 पुराण 22 हुए, और 18 स्मृतियां 22 और 18 40 हो गए, और 10 उपनिषद कितने हो गए? 50। ये जो 50 शिष्य आए, ये सभी वेद, पुराण, स्मृतियां और उपनिषद ही हैं। प्रत्येक ग्रंथ, प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक पुराण ये कहता है कि जो मैं कह रहा हूं वही आचरण करो, तुमको रास्ता मिल जाएगा, जीव का अंतिम लक्ष्य मिल जाएगा। चाहे शिव पुराण पढ़ो, चाहे देवी भागवत पढ़ो, विष्णु पुराण पढ़ो, चाहे जिस धर्मशास्त्र के अंदर प्रवेश करो, वो कहता है जो मैं कह रहा हूं वही आचरण करो और तुमको जीव को ब्रह्म मिल जाएगा, आत्मा को परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन जब 4 लोगों के मार्ग बताने में मतांतर मतभेद हो सकता है, तो जहां 50 बता रहे हैं वहां कितना भेद हो जाएगा। हमारे धर्मशास्त्र में जितने शास्त्र हैं, अगर सब में आपस में मतभेद जैसा दिख रहा हो, तो ये सर्वमान्य है कि सर्वोपरि प्रमाण 4 वेद होते हैं। भरद्वाज जी ने 46 को बैठा दिया और केवल 4 बटू दिए। वहां पर लिखा हुआ है, मुनि बटु 4 संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। थोड़ा सा एक भाव और समझते चले। भरद्वाज जी ने स्वयं मार्ग क्यों नहीं बताया राम जी को? शिष्यों को क्यों बुलाया? क्या ये अपनी विद्या और विद्वता का अहम नहीं है? आप जरा मेरे भाव को समझे। अगर कोई मुझसे कोई प्रश्न करे कि महाराज जी मानस में ये चौपाई है, इस शास्त्र में ये श्लोक आया है, गीता में ये है, इसका ये भाव क्या है, और मैं कहूं कि ये प्रश्न मुझसे क्या पूछ रहे हो, मेरे चेला से पूछो, तो ये मेरा अहम प्रदर्शन नहीं है कि मैं इतना विद्वान हूं कि मेरे चेला भी ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम समर्थ है। राम जी ने मार्ग पूछा भरद्वाज जी से। राम सप्रेम कहो मुनि पाई, नाथ कही हम के मग जाएंगी। लेकिन मार्ग भरद्वाज जी ने नहीं बताया। मार्ग बताने के लिए भरद्वाज जी ने अपने शिष्यों को बुलाया। 7 लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 के आए।
अच्छा, मुनि बटु चारि संग तब दीन्हे। चार बटु कौन है? ये चार वेद ही चार बटु है। बटु माने ब्रह्मचारी। इस धरती पर अगर ब्रह्म आया है तो ब्रह्मचारी के बताए हुए मार्ग पर ब्रह्म आचरण करेगा। वही राम जी का बटुओं के पीछे चलना है। ब्रह्म अगर आया इस धरती में शरीर धारण करके तो ब्रह्मचारी। अच्छा, ब्रह्मचारी क्या है? ब्रह्मैव चरति इति ब्रह्मचर्या। जिसकी प्रत्येक चर माने क्रिया ब्रह्म के लिए हो, ब्रह्ममय हो। आंखें अगर देखे तो केवल ब्रह्म को देखने के लिए ढूंढे। कान अगर सुने तो ब्रह्म ज्ञान की वार्ता ही सुनने के लिए ललायित रहे। हाथ से परमात्मा की ही सेवा करने तो करें राम पद पूजा। पैर अगर चलना शुरू करें तो चरण राम तीर्थ चली जाए। ये केवल राम जी के तीर्थ स्थलों के लिए चलना शुरू करें। कहने का तात्पर्य ये है, जिसके जीवन में प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक प्रयास, प्रत्येक इंद्रिय केवल ब्रह्म के लिए काम करे, चर माने क्रिया, वही ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचारी जहां मार्ग दिखाएगा वहां ब्रह्म जाएगा पीछे पीछे। खैर, बात ज्यादा कठिन न हो, कथा सरल बनी रहे। ये प्रसंग बीच में लाने का केवल मेरा ये उद्देश्य था कि आप लोग ये समझें कि भरद्वाज जी कोई साधारण नहीं है। जिनके सामने वेद, पुराण, स्मृतियां, उपनिषद ये सब विद्यार्थी की तरह, चेला की तरह दिखाई देने लगे थे, वो महर्षि भरद्वाज जी कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। विद्या, व्याकरण, वेद, वेदांत, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि की दृष्टि से ये संपूर्ण धर्म शास्त्रों के ऊपर गुरु जैसे दिखने लगे। ये वो भरद्वाज जी हैं जो तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। माघ मेला संपन्न हो जाने के बाद जब सब ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों को वापस लौटने लगे तो याज्ञवल्क्य जी भी आए हुए थे। वो भी अपने आश्रम की ओर वापस लौटने के लिए जाने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य जी परम विद्वान ज्ञानी हैं। भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के शिविर में पहुंचे और उनसे कहा, महर्षि सब कोई वापस जाए तो जाए, लेकिन आप अभी मत जाइए। भारद्वाज राखे, राखे मैंने उनको रोक लिया, लेकिन रोकने में सबसे पहली क्रिया क्या थी? पद टेकी, चरण पकड़ करके रोका। निवेदन करते हैं, चरणों में गिर गए और कहा, आप थोड़ा सा रुक जाइए, अभी मत जाइए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, क्यों? कल्पवास पूरा हो गया, माघ मेला संपन्न हो गया, सब लोग जा रहे हैं, इसलिए मुझे भी जाने दो। भरद्वाज जी कहते हैं, भगवान मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं कि नाथ एक संशय बड़ मोरे। मेरे मन में एक प्रश्न है। संशय माने प्रश्न। करगत वेद तत्व सब तोरे। मेरे मन में एक प्रश्न है। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से पूछा कि केवल एक ही प्रश्न रह गया, बाकी प्रश्नों का क्या हुआ? भरद्वाज जी ने कहा, महाराज बाकी प्रश्नों का उत्तर तो धर्मशास्त्रों में मिल गया, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर संपूर्ण धर्मशास्त्रों के अंदर नहीं मिल पा रहा। बहुत ध्यान से सुनो बात को। जितने भी धर्मशास्त्र हैं उन सब का एक एक अक्षर बिंदु तक आप कंठस्थ कर लीजिए, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिलेगा। जो प्रश्न भरद्वाज जी के मन में। याज्ञवल्क्य जी ने कहा,
कि अगर एक प्रश्न का उत्तर शेष रह गया है तो छोड़ो, कोई बात नहीं। परीक्षा जब होती है विद्यार्थियों की तो उसमें एक प्रश्न की वैसे छूट दी जाती है। 13 प्रश्न लिखे रहते हैं पेपर में और नोट लिखा रहता है कोई 12 प्रश्न हल कर दो, तो एक प्रश्न की तो वैसे छूट रहती है। भरद्वाज जी ने कहा भगवान एक प्रश्न की छूट तो रहती है, जहां प्रश्न पत्र में लिखा है कि कोई 12 प्रश्न हल कर दो, 13 में से 12 प्रश्न हल कर दो, परंतु प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। तो जो अनिवार्य वाला ना आवे बाकी सब आवे तो किस काम का। अब एक बात ध्यान से सुनो आप, संसार में हमारे जीवन में केवल एक ही प्रश्न आवश्यक है और कोई प्रश्न नहीं। हमारे जीवन में दूसरे कोई प्रश्न नहीं है, केवल एक ही प्रश्न है। अगर सच्चा गुरु है, सच्चा शिष्य है, तो शिष्य के जीवन में केवल एक ही प्रश्न होगा, और गुरु अगर सच्चा है तो सदैव एक ही लक्ष्य की तरफ अपने शिष्य को प्रेरित करेगा। वो एक प्रश्न क्या है? अच्छा, बाकी प्रश्न तो आप धर्मशास्त्र पढ़े, सारे प्रश्न मिल जाएंगे। संसार में बहुत से लोग मिलते हैं तो कोई पूछता है आपकी बिटिया का विवाह हो गया कि नहीं, लड़के की नौकरी लग गई कि नहीं, माता जी का स्वास्थ्य ठीक हुआ कि नहीं, आप कारखाना लगा रहे थे कारखाना चलने लगा कि नहीं। ये कोई प्रश्न नहीं है। जिसका ठीक हुआ वो ठीक हुआ, जिसका नहीं भी हुआ वो भी सब ठीक है हुआ। अरे जन्म हुआ है, अंत में मृत्यु होनी है, बस इसके बीच की कहानी है। कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न? लेकिन प्रश्न एक ही है, महत्वपूर्ण है, और वो प्रश्न समझा। गोस्वामी जी कवितावली में लिखते हैं कि काम स्वरूप प्रताप दिनेश से सोमस शील गणेश से माने। कहते हैं किसी को कामदेव की तरह का सुंदर रूप मिल जाए, सूर्य की तरह का प्रभाव प्रताप प्रकाश हो जाए, चंद्रमा की चांदनी की तरह का शीतल स्वभाव संकोच हो जाए, और गणेश से माने गणेश जी की तरह का सम्मान किसी को मिल जाए। चाहे छोटी पूजा हो तो गणेश साय नमाज से शुरू होगी, और चाहे विशाल महायज्ञ हो तो मंगल मूर्त नमाज से ही शुरुआत होगी। तो इतना सम्मान किसी को मिले कि चाहे 10 लोग हो तो माला पहले उन्हीं के गले में पड़े, चाहे 5000 की भीड़ हो तो उन्हीं का सम्मान हो सबसे पहले। हरिचंद से सांचे बड़े विधि से, मघवा से मही पे विषय सुख साने। हरिश्चंद्र जी की तरह का कोई सत्यवादी हो जाए, ब्रह्मा जी की तरह का बड़प्पन मिल जाए, ब्रह्मा से बड़ा दूसरा कोई होता ही नहीं है, और इंद्र की तरह का सुख वैभव भोग विलासिता का भोग भोगने वाला कोई हो जाए, और क्या हो, सुख ते मुनि सारद ते बखता, चिरजीवन लोमसते अधिकाने। सुखदेव जी की तरह का कोई विरक्त हो जाए, वैराग्यवान हो जाए, सरस्वती जी की तरह बोलने की क्षमता आ जाए, वाणी प्रखर हो जाए, और महर्षि लोमस से ज्यादा लंबी आयु हो जाए। महर्षि लोमस का शुद्ध नाम था रोमस। रोमस शब्द का अर्थ होता है जिसके शरीर में बंदर की तरह बाले बाल हो, रोम ही रोम हो, वो उनका नाम रोमस। रोमस का अपभ्रंश हो गया लोमस। अच्छा, रोमस उनके पूरे शरीर में बंदर की तरह बाले बाल थे, लेकिन सिर के ऊपर 1 रुपए के सिक्के के बराबर की जगह खाली थी, वहां के बाल साफ थे, गायब थे।
किसी ने उनसे पूछा कि पूरे शरीर में बाल हैं, इस जगह के बाल कहां गए आपके? महर्षि लोमस ने बताया कि जब किसी के घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका सूतक दूर करने के लिए मुंडन कराया जाता है। तो महर्षि लोमस ने कहा कि अब हमारा परिवार है, समझो कि जब एक ब्रह्मा जी का शरीर शांत होता है तो उनके सूतक दूर करने के लिए अब इतने पूरे शरीर का मुंडन कौन करावे, इसलिए एक ब्रह्मा के नाम से एक बाल पकड़ कर उखाड़ कर फेंक देता हूं। अभी तक इतनी जगह खाली हो पाई है और इतनी जगह में गिनती करके अंदाजा लगा लो कि कितने ब्रह्मा मेरे सामने ठंडे पड़ गए होंगे। इतनी लंबी आयु लोमस की। तो कहते हैं कि लोमस से भी ज्यादा लंबी आयु अगर किसी की हो जाए। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि अगर किसी एक व्यक्ति को ये सारे लक्षण मिल गए हों तो आपकी दृष्टि में क्या महत्व है उस व्यक्ति का, कितना महत्व करेंगे? गोस्वामी जी ने कहा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी के महत्व करने की कसौटी कोई दूसरी है। क्या है? जरा अंतिम पंक्ति पढ़े तो पता चलेगा कि काम स्वरूप प्रताप दिनेश से सोम से शील गणेश से माने, हरिचंद से सांचे बड़े विधि से, मघवा से महीप विषय सुख साने, सुखते मुनि सारद ते बकता, चिरजीवन लोमसते अधिकाने, अरे ऐसे भय तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। अगर राम को नहीं जाना तो सारी सृष्टि आपको मिल गई हो, धरती मिल गई हो, कोई मतलब नहीं है, सब नाशवान है। ये मनुष्य का जीवन केवल एक बात में सफल है कि मनुष्य का जीवन बुद्धि विवेक ज्ञानवान है। तो इस शरीर में रहते रहते राम को जान लो, यही जीवन की सफलता है। भरद्वाज जी कहते हैं याज्ञवल्क्य जी से कि महाराज, और सब कुछ सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया, केवल ये नहीं जान पाया कि राम कौन है, यही नहीं जान पाया। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है इस जीवन में? राम को जान लेना ही महत्वपूर्ण है। मैंने पहले कहा था प्रारंभ में कि आप गेट से बाहर निकले, आपको राम जी मिल गए, हाथ मिलाते रहे, 10 मिनट बात करते रहे, लेकिन आप ये नहीं जान पाए कि यही राम है जिसके लिए भगवान शंकर जी जैसे रात दिन जपते हैं। तो बताइए राम के मिलने का क्या लाभ? भरद्वाज जी कहते हैं राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। राम कौन है ये प्रश्न है मेरा। याज्ञवल्क्य जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। भरद्वाज जी से कहते हैं कि अरे आप राम को नहीं जानते, आप राम को नहीं जानते। भरद्वाज जी ने कहा एक राम को तो मैं जानता हूं, एक राम को मैं क्या जानता हूं। उस राम को जानने के लिए कोई विद्वान होने की जरूरत नहीं है, तपस्वी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस राम को बच्चा बच्चा जानता है। गोस्वामी जी लिखते हैं एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा, उनका चरित संसार में विदित है, माने बच्चा बच्चा जानता। अब केवल मनुष्य का बच्चा जानता हो ये भी नहीं है। जब राम जी की सीता जी का हरण हो गया, राम जी रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, कहीं पशु पक्षियों से पूछ रहे थे तो कहीं पेड़ पौधों से पूछ रहे थे, बंदरों से मित्रता हुई। बंदर भालू राम जी की पीठ ठोक कर सहलाकर कह रहे हैं घबरा क्यों रहे हो, हम सीता ढूंढ देंगे ना। इसका मतलब राम की स्थिति तो बंदर भालुओं से भी नीचे रह गई।
भरद्वाज जी कहते हैं एक राम अवधेश कुमारा तिन कर चरित विदित संसारा। लेकिन इस ऐसे असमर्थ दीनहीन अज्ञानी राम को देखकर जानकर यह संतुष्टि नहीं हो रही। ये वही राम है जिसकी महिमा वेद गाते हैं, जिसके ध्यान में पाने के लिए भगवान शंकर जी जैसे अखंड समाधि लगाए बैठे रहते हैं। ये राम तो बड़ा निम्न स्तर का है, जिसको धैर्य देने के लिए बंदर भालू भी ज्यादा समर्थवान लगते हैं। नारी बिरह दुख लहु अपारा भयो रोसुरन रावण मारा। भरद्वाज जी कहते हैं इस राम में तो कोई विशेषता नहीं दिख रही। इस राम ने उतने किया जितना संसार भर के सभी लोग करते हैं। अरे आप हम कोई भी हो, अगर अपनी पत्नी को लिवा करके तीर्थ यात्रा में जाएं और तीर्थ यात्रा में कहीं कोई हमारी पत्नी को उठा के ले जाए चुरा के, तो हम भी पता करेंगे, ढूंढेंगे। अगर कोई दुष्ट मिल गया कि ये हमारी पत्नी को उठा के चुरा के जबरदस्ती ले गया है, तो हम भी लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई लड़ेंगे तो एक व्यक्ति हार जाएगा, एक जीत जाएगा। अच्छा, एक बात मैं और कहूं, जैसे दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, उसमें एक की उम्र है 95 साल का बुढ़ा है और एक व्यक्ति 26-28 साल का जवान है। अब दो व्यक्ति लड़ें तो पहले से पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा। अरे बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में शरीर में शक्ति सामर्थ्य थोड़ी है लड़ने की, इसलिए जवान जो है एक धक्का देगा तो बूढ़ा बेचारा गिर जाएगा, जवान जीत जाएगा। जिस समय राम रावण युद्ध हुआ उस समय राम जी की आयु 41 वर्ष की थी, केवल 41 वर्ष। और राम रावण युद्ध के समय रावण की उम्र क्या थी? 31 करोड़ 10 लाख 40 हजार वर्ष की उम्र थी रावण की। अब बताओ, 31 करोड़ 10 लाख 40 हजार वर्ष का बूढ़ा रावण अब केवल 41 साल के जवान राम से जब लड़ाई होगी तो राम जी तो जीते जाएंगे। जो करोड़ों वर्ष की आयु का बुढ़ा है बेचारा, वो तो हार जाएगा। भरद्वाज जी ने कहा, पूछा, भगवान ये राम तो साधारण मनुष्यों की तरह आचरण कर रहा है, चरित्र कर रहे हैं, इसलिए प्रभु सोई राम की पर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम काहु विवेक विचारी। प्रभु सोई राम की पर को, हे भगवान ये बताइए, ये वही राम है कि कोई दूसरा है जिसको शंकर जी भी जप करते रहते हैं? ये यही राम है कि दूसरे राम का है? एक बात और मैं बताऊं, ब्रह्म ज्ञान जब राम के बारे में जानना हो ना, ये कथा क्यों सुनते हैं? केवल कहानी सुनने के लिए नहीं मित्रों। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा आपको, ये राम कथा को केवल कहानी मत मानिएगा। ये राम कथा पूर्ण सक्षम समर्थ एक ऐसा साधन है जो आपको साक्षात राम से मिला देगा, राम की पहचान करवा देगा और राम में लीन करा देगा। ये वो सिद्धांत है और ये वो कथा। इसको उस स्तर से समझने का प्रयास करें। श्री भरत जी जब चित्रकूट जा रहे थे, मैं उदाहरण है दे रहा हूं, बाकी इसी प्रसंग में आऊंगा। श्री भरत जी जब चित्रकूट जा रहे थे, मैंने भी कहा था सच्चा शिष्य वो है जिसके जीवन में केवल एक प्रश्न हो, दूसरा प्रश्न ना हो। अब वो एक प्रश्न कौन है?
और जिसको वो तात्विक प्रश्न का उत्तर चाहिए वो विधि का पालन करता है। भरत जी जब चित्रकूट की ओर जा रहे थे, राम जी से मिलने जा रहे थे, राम जी की शरण में समर्पण करने के लिए जा रहे थे, उस समय भरत जी ने कितनों से प्रश्न किया। जो प्रश्न करता है वो शिष्य होता है और जो प्रश्न का उत्तर देता है वो गुरु होता है। श्री भरत जी जा रहे थे, मिलहि किरात कोल बनवासी, अभय खानस्त बटुग्रही उदासी। भरत जी को सब मिलते थे। मिलहि किरात कोल भील बनवासी जंगली, बैखानस, बैखानस कहते हैं जो वानप्रस्थ में रहकर तपस्या करते। बट माने ब्रह्मचारी, छोटे उम्र अवस्था के विद्यार्थी। ग्रही माने गृहस्थ, उदासी माने सन्यासी, सब मिलते थे। लेकिन सबसे पहले भरत जी क्या करते थे? करी प्रणाम पूछहि जेहि तेहि। सबसे पहले क्या करते थे? प्रणाम करते थे। शास्त्र कहता है अगर आपको ब्रह्म के बारे में जानना है, ब्रह्म का रहस्य जानना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो शास्त्र कहता है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। सबसे पहले आपका व्यवहार होना चाहिए कि तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात करें, आप अपना ये मस्तक उसके चरणों में रखें और फिर हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा भाव से जानने के लिए जिज्ञासु बनकर प्रश्न पूछें। प्रश्न दो व्यक्ति पूछते हैं। अब ये विद्यालय है, विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थी दो होते हैं और प्रश्न दोनों पूछते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षक गुरु जी से प्रश्न पूछता है, गुरु जी ये सवाल नहीं आ रहा, ये प्रश्न नहीं समझ में आ रहा, इसको बता दीजिए। विद्यार्थी जब अपने अध्यापक से, शिक्षक से प्रश्न पूछता है तो जिज्ञासा भाव से पूछता है, जानने के लिए पूछता है, सीखने के लिए पूछता है। साल भर होती है शिक्षा और साल भर के बाद होती है परीक्षा। तो एक दिन फिर शिक्षक विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है। जिस दिन परीक्षा होती है तो शिक्षक जब विद्यार्थी से पूछता है तो परीक्षा के लिए पूछता है कि तुम्हें यह आता है कि नहीं, तुम्हें ज्ञान हुआ कि नहीं, सीख पाए हो कि नहीं। और जब विद्यार्थी पूछता है तो जानने के लिए पूछता है। प्रश्न दोनों पूछते हैं। विद्यार्थी जब पूछता है तो जिज्ञासा से पूछता है, जानने के लिए पूछता है, और परीक्षक जब पूछता है तो परीक्षा के लिए पूछता है कि ये जानता है कि नहीं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अगर ब्रह्म के बारे में जानकारी चाहते हो, ज्ञान चाहते हो, तो सबसे पहले चरणों में प्रणाम करना चाहिए। श्री भरत जी जब चित्रकूट जा रहे थे, रास्ते में मार्ग में जब मिल रहे हैं, मिलहि किरात कोल बनवासी। भरत जी प्रणाम करने से पहले ये नहीं पूछते थे कि ये किस जाति का है, कितना ऊंचा रईस है कि गरीब है, नेता मिनिस्टर है कि नहीं है, कहां तक पढ़ा लिखा है, कितनी उम्र का है, क्या अवस्था, ये कुछ नहीं पूछते। मिलहि किरात कोल बनवासी और भय खान सब बटु। बटु कहते हैं ब्रह्मचारी बने विद्यार्थी को, बटु उम्र अवस्था है। तो भरत जी ये नहीं देखते कि ये कम उम्र का है कि किस जाति का है, कि रईस है कि गरीब है, काला है कि गोरा है, किस जिले का, किस देश का रहने वाला है, ये कुछ नहीं पूछते, कुछ नहीं जानते। लेकिन राम के बारे में पूछना है ना, तो करी प्रणाम पूछहि जेहि तेहि। जेहि तेहि
माने जिससे तिससे, इससे भी, उससे भी, उससे भी, उससे भी। पूछते तो तमाम लोगों से हैं, लेकिन अलग अलग प्रश्न नहीं पूछते, सांसारिक प्रश्न नहीं पूछते, प्रश्न केवल एक ही करते हैं। श्री भरत जी केवल एक ही प्रश्न करते हैं, और वो प्रश्न क्या है? कारी प्रणाम पूछहि जेते ही, अब के ही बन लखन राम भय देहि। प्रश्न केवल यही करते हैं कि राम सीता लक्ष्मण कहाँ रहते हैं, मुझे कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, केवल ये पूछते हैं। इसका मतलब सच्चा शिष्य जिज्ञासु वही है जो केवल राम के बारे में पूछे कि राम जी कहाँ रहते हैं, मुझे कैसे मिलेंगे और किस पद्धति से मिलेंगे, राम के बारे में कोई बता दे। ये प्रश्न है। राम को जानना ही जीवन का एकमात्र प्रश्न है, बाकी कोई प्रश्न नहीं। और राम को जानने के लिए भरद्वाज जी से ज्यादा विद्वान कौन होगा? सारे धर्मशास्त्र उनके सामने विद्यार्थी जैसे, शिष्य जैसे हो गए। अगर इन धर्म ग्रंथों से ये इसका उत्तर मिलता कि राम कौन है, राम को कैसे जाने, तो अगर इसका प्रश्न का उत्तर मिलता तो आज ये कथा पंडाल लगा करके राम कथा सुनने के लिए आप लोग 43 साल से ऐसे न बैठते होते। राम को जानने के लिए राम कथा ही सुननी पड़ेगी, और दूसरा कोई धरती में, संसार में दूसरा कोई उपाय नहीं। चाहे वो सती जी को हो, मोह हुआ हो, और चाहे भरद्वाज जी पूछ रहे हो, और चाहे गरुड़ जी को मोह हुआ हो, अगर राम को पहचान नहीं पाए, राम को जान नहीं पाए, तो राम को जानने के लिए केवल एकमात्र उपाय है, वो राम कथा ही सुनना पड़ेगा। और साधारण से कौवा के सामने पक्षीराज गरुड़ को हाथ जोड़कर, माथा झुकाकर, चरणों में सिर रख करके और प्रार्थना निवेदन करना पड़ेगा कि राम की कथा सुना दीजिए, जिससे मुझे राम की जानने की दृष्टि मिल जाए, राम की पहचान हो जाए। राम को जानने के लिए हमें राम कथा ही सुननी पड़ेगी। ये इसकी उपयोगिता है। राम को जानना ही इस जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और राम को जानने के लिए राम कथा के अतिरिक्त और दूसरा कोई विकल्प नहीं। साधारण बात नहीं है, संपूर्ण धर्मशास्त्रों को चैलेंज है। कथा सुनने के अतिरिक्त दूसरा कोई, अच्छा कथा क्यों सुनना चाहिए, क्यों इससे ही जानने की युक्ति मिलती है, वो भी बातें हैं, लेकिन वो बातें जरा गहरी हो जाएंगी। सामान्य कथा के रसमयता से कुछ शुष्क नीरस हो जाए। शास्त्रों के समस्त सिद्धांतों का इस जीवन में बड़ा मंथन हुआ है, और अपने जीवन में उसका प्रयोग प्रैक्टिकल हुआ। जब ये प्रश्न किया भरद्वाज जी ने कि राम कवन प्रभु पूछो, तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, महर्षि आपके इस प्रश्न का उत्तर तो अपने बुद्धि बल से मैं नहीं दे पाऊंगा। भरद्वाज जी ने कहा, तो क्या इसका उत्तर नहीं मिलेगा? बोले उत्तर तो मिलेगा, लेकिन अब मेरी बुद्धि बल से नहीं मिलेगा। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से, इसी तरह का प्रश्न एक बार भवानी ने किया था। देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ, त्रिलोकीनाथ शंकर जी ने उनसे एक कथा सुनाई थी। वो पूरा संवाद मुझे याद है, एक एक शब्द शब्द अक्षर अक्षर। कहियों सोई संवाद बखानी, वही संवाद मैं आपको सुना दूंगा। भरद्वाज जी ने कहा ठीक है।